फिल्मों के सस्पेंस या थ्रिलर तो हम सबने देखे हैं, है ना? लेकिन कभी-कभी असल जिंदगी की घटनाएं उन फिक्शन कहानियों से कहीं ज्यादा खौफनाक और उलझी हुई निकलती हैं। आज के इस चर्चा में हम कुछ ऐसे मामलों की पड़ताल करने वाले हैं जो इंसानियत के सबसे स्याह और डरावने पहलुओं को सामने लाते हैं। ये ऐसी कहानियां हैं जो शुरू तो एक आम जुर्म की तरह होती हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकी परतें खुलती हैं, सच इतना भयानक निकलता है जिस पर यकीन करना नामुमकिन सा लगता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सोचने वाली बात है, क्या होता है जब एक सुलझा हुआ सा दिखने वाला अपराध असल में किसी बहुत ही गहरे और खौफनाक सच का सिर्फ एक पर्दा भर हो। चलिए गहराई में उतरते हैं और 3 ऐसे ही रहस्यमय मामलों को डिकोड करते हैं जो सुलझने के बजाय उलझते ही चले गए। ये मामले वाकई ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि जिस दुनिया को हम इतना सुरक्षित मानते हैं वो कभी-कभी कितनी अजीब और खौफनाक हो सकती है। हमारा पहला मामला है अपहरण की गई दुल्हन यानी शरण मार्शल की कहानी। एक बेहद होनहार और युवा माँ की एक ऐसी दर्दनाक कहानी जो देखने में तो एक आम हिट एंड रन एक्सीडेंट लगती थी, लेकिन जल्द ही एक भयानक रहस्य में बदल गई। अगर बाहर से देखें तो शरून की जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। वो एक एरोस्पेस इंजीनियर बनने का सपना देखती थी, लेकिन फिर अचानक एक दिन हाईवे पर एक हिट एंड रन एक्सीडेंट में उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। घटनाओं के क्रम को अगर ध्यान से देखें तो कई अजीब विरोधाभास सामने आते हैं। एक तरफ शरून के साथ हुई त्रासदियां थीं, जैसे उसका एक्सीडेंट और उसकी सबसे करीबी दोस्त चेरिल का अचानक से गायब हो जाना, और दूसरी तरफ उसके पति फ्रैंक फ्लॉयड की बेहद संदिग्ध हरकतें। शरून की मौत के तुरंत बाद फ्रैंक ने कई फर्जी नामों का इस्तेमाल करके $80,000 के जीवन बीमा का दावा करने की कोशिश की। जब बीमा कंपनी ने दबाव डाला और फ्रैंक को अपना असली नाम बताना पड़ा, बस यहीं से उसके झूठ का पर्दाफाश होना शुरू हुआ। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी कैसे नया मोड़ लेती है। फ्रैंक का असली नाम सामने आते ही जांचकर्ताओं के हाथ उसका खौफनाक इतिहास लग गया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1962 में उसने एक 4 साल की बच्ची का अपहरण किया था। फिर 1972 में वो अपहरण की एक और कोशिश करके फरार हो गया। 1989 में उसने शरून से शादी की और फिर 1994 में जब वो पुलिस से भाग रहा था, उसने एक स्कूल से शरून के बेटे माइकल का बंदूक की नोक पर अपहरण कर लिया। ये टाइमलाइन साफ तौर पर एक बेहद खतरनाक और शातिर इंसान की तस्वीर पेश करती है। 1995 में जब पुलिस को एक जंगल से फ्रैंक की दोस्त चेरिल के अवशेष मिले तो मामला और भी उलझ गया। जांच के दौरान एक नीलाम हुए पुराने ट्रक से, जो कभी फ्रैंक का हुआ करता था, 97 बेहद परेशान करने वाली तस्वीरें बरामद हुईं। इन तस्वीरों ने ये तो साबित कर दिया